अभी तक आपने सभी की तकरीरें सुनी हैं और ये जो गुजरात का चुनाव हो रहा है इसके तरफ सभी का ध्यान है। सारे देश इस चुनाव के तरफ देख रहे हैं कि गुजरात के लोग सही फैसला लेंगे इस बार या नहीं, इसको देख रहे हैं। और इस बार लोग भी ये तय किए हैं कि किसी हालत में कांग्रेस पार्टी को हम जिता के रहेंगे। ये सब लोगों का इरादा गुजरात में बन गया है। ये क्यों आप पूछेंगे? इसीलिए अगर गुजरात बीजेपी के लिए बहुत अच्छा होता और उनके लिए यहां जीतने का एक उनमें विश्वास होता तो आज मोदी साहब दिल्ली में जो केंद्र सरकार का काम करना चाहिए वहां बैठ के वो छोड़कर गुजरात के गलियों में नहीं फिरते थे। गुजरात के हर असेंबली सेगमेंट में जा रहे हैं, गुजरात के हर वार्ड में जा रहे हैं। शाह जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, उनके साथ 4-5 चीफ मिनिस्टर लोग जा रहे हैं और 40 से ज्यादा केंद्र मंत्री यहां हैं और सारे आजू बाजू के जहां पर भी बीजेपी की सरकार है सबको उन्होंने बुला लिया है। ये क्यों? क्योंकि उनके पास उनको ये मालूम हुआ लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं, लोग उनके साथ नहीं है, ये उनको दिख रहा है। और जब आदमी घबराता है उस घबराहट में कुछ भी कह देता है और कुछ भी करता है, वही यहां पर हो रहा है। अगर उनको विश्वास होता तो ये काम नहीं करते थे, वो छोड़ देते थे। ये तो गुजरात का इलेक्शन है, यहाँ के लोग उनके पार्टी के लोग भी काम करते हैं, हमारे पार्टी के लोग भी काम करते हैं, तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड भी है। हम लड़ते हैं, हमारे पास देहातों में बहुत दफा ऐसा होता है कि कुश्तियां खेलने जाते हैं, प्राइज रखते हैं, छोटा प्राइज रखते हैं, फिर बड़ा प्राइज रखते हैं, फिर सोने की खड़ा क्या बोलते हैं आप, वो रखते हैं। लेकिन उसके हैसियत से वो लड़ाई होती है। अगर जो छोटे कुश्ती खेलना चाहता है वो अलग लड़ता है, अगर जो मध्यम स्थिति में वो अलग लड़ता है और जो सोने की खड़े की कुश्ती करता है वो अलग रहता है। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं हर इसमें मोदी जी वही कुश्ती खेल रहे। म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन आते हैं, कॉरपोरेशन के चुनाव आते हैं, मोदी को वोट दो। अरे भाई यहां तो हमारा कैंडिडेट शैलेश है, शैलेश के खिलाफ आपका कौन सा कैंडिडेट है उसका प्रचार करो, उसके नाम से वोट मांगो। वो सब छोड़ दीजिए, मोदी को वोट दो। मोदी क्या मोदी आके यहाँ के म्युनिसिपैलिटी के काम करने वाले हैं? क्या मोदी आके आपके मुसीबत में मदद करने वाले हैं? अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन
एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है, समझ में नहीं आता मुझे। और आप काम पे वोट मांगो, हमको खुशी है कांग्रेस ने क्या नहीं किया, क्या किया, गिनते जाओ। हमारे उपलब्धियां हमने क्या दिया, जो भी इससे पहले 27 साल पहले आजादी के बाद हमने क्या किया, वो भी गिनते जाओ। आप आने के बाद क्या लोगों को दिया, कितना अमन इस देश में रखा, कैसा आज समाज को डिवाइड करने में आप लगे हुए हो, वो भी देखो। तो काम तो वो कुछ बोलते नहीं, सिर्फ बीजेपी में जुमले हैं, और ये जुमले ऐसा बोलते हैं, एक झूठ के ऊपर झूठ। मैं तो कल क्या परसों किसी तकरीर में यही बोला, तो मोदी साहब तो झूठे वायदे करने में झूठों के बादशाह है, क्योंकि वो बोलते ही जाते हैं। नौकरी ऐसा ही बोले, 2 करोड़ नौकरियां दे तू, या अगर गुजरात में मिला है सालाना 2 करोड़ बोले तो मुझे मालूम नहीं, या मिला किसी को। और उस वक्त बोले काला धन मैं बाहर से लाऊंगा, 15 लाख एक को दूंगा। आपको मिला? अरे कम से कम गुजरात वालों को तो मिला होगा, कर्नाटक वालों को नहीं मिला, राजस्थान वालों को नहीं मिला होगा, क्योंकि वो हमेशा गुजरात मॉडल की बात करते हैं बाहर। तो आपको तो देना चाहिए था ना, दिया नहीं। तो कितने जुमले ऐसे ही हैं। और उसके अलावा ये देखो, उद्घाटन करने की उनका बड़ा आदत है। कोई भी चीज कांग्रेस की तैयार की हुई, उसको फिर चुन्ना लगा के, कलर लगा के उसका उद्घाटन करते हैं, और ये कहते हैं ये मेरा है। हर चीज को बोलते रहेंगे। इनका जन्म जब हुआ उससे पहले भी अगर कोई प्रोजेक्ट अहमदाबाद में हो, गुजरात में हो, अगर बना है तो उसको भी चुन्ना और कलर लगा के बोलेंगे ये मेरा है। तो ये चीजें कितने दिन झूठ बोलेंगे आप, कितने वक्त बोलेंगे, कितने बार बोलेंगे, ये हमको बताओ। और हाल ही की घटना, अब छोटी सी इसमें प्रतापगढ़ी ने बता के चले गए। मोरब्बी पुल जो 123 लोगों की जान ली, कितने? 137 सॉरी 137। कभी उधर झांक के भी नहीं देखे, लेकिन जब उसको ठीक कर देते हैं तो वो जाकर उद्घाटन कर देते हैं। ये भी उन्होंने उद्घाटन किया था शायद, उसके 5 दिन के बाद ही वो गिर गया। रिनोवेशन, तो रिनोवेशन का भी वही करते हैं, रिपेयर का भी वही करते हैं, रेस्टोरेशन का भी वही करते हैं, हर चीज का इनॉग्रेशन करते हैं। किए 137 लोग मर चुके।
कितना कंपेंसेशन उनको आपने दिया, कितने लोगों को जेल में डाला, कितने लोगों के ऊपर आपने एफआईआर किया, क्यों नहीं किया, किस वजह से नहीं किया? क्योंकि वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, अमीर लोग आपके साथ हैं। उनको कहां पकड़ेंगे? आप तो कभी नहीं पकड़ेंगे आप उनको, और उनको प्रोत्साहन देंगे, नए नए काम देंगे। तो हालत मोरबी में जो लोग मर गए उनकी चिंता उनको नहीं है। नकली शराब इतनी बिकी जाती है यहाँ पर, लोग वो पी पी के मर रहे, उधर उनका ख्याल नहीं, ध्यान नहीं है। ड्रग्स यहाँ गुजरात के पोर्ट से आ रहे हैं, वो पकड़ रहे नहीं। ये सब सामान्य जनता, कॉमन मैन को उसके ऊपर असर पड़ रहा है, वो आप उधर ध्यान नहीं आपका। और नौकरियों के लिए युवाओं को बोलते कि जगह खाली है, भर्ती करना है तो पेपर पर्चे भरो। बहुत से लोग ये अपना एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन 22 बार पेपर लीक हो गए, 22 बार। और गुजरात में 4-5 लाख वैकेंसीज है, आप भर्ती नहीं कर रहे। अगर भर्ती करें उसमें कौन आएंगे? रिजर्वेशन के लिए शेड्यूल कास्ट के लोग जाएंगे, माइनॉरिटी के जाएंगे, बैकवर्ड के जाएंगे, एसटी के जाएंगे। उन सब लोगों को नौकरी नहीं देना, इसी के वजह से आज जो 5 लाख वैकेंसी गुजरात में है वो भर्ती नहीं कर रहे हैं। पूरे देश में 30 लाख वैकेंसीज हैं। कितने? 30 लाख। वो रेलवेज में हो, पोस्ट में हो, टीचर का हो, आर्मी में हो, सिविल आर्मी में हो, ये सब का अगर आप मुआवजा लिए तो कम से कम 30 लाख वैकेंसीज है। और आप एक 8 दिन पहले, एक महीना पहले एक बार देखा पेपर परसों गुजरात में दिए, कहाँ दिए मुझे मालूम नहीं, वो मैं टीवी में देखा। 75,000 नौकरियां गवर्नमेंट दे रही है, और उसके सर्टिफिकेट कौन बांट रहे? इस देश के प्रधानमंत्री। अरे भाई, जो काम एक क्लर्क कर सकता है, जो एक डिप्टी सेक्रेटरी कर सकता है, वो ऑर्डर भेजता है अपॉइंटमेंट के। आपकी जरूरत है उसके लिए। आप पहले ये जवाब दो। पहले आप नए नौकरियां देने का वायदा किए थे, वो छोड़िए, लेकिन 30 लाख वैकेंसीज क्यों नहीं भर रहे? क्योंकि अगर 30 लाख वैकेंसीज भरे तो इसमें कम से कम 16 लाख वैकेंसी गरीबों को मिलेगा। वो नहीं चाहते ये भरने के लिए, वो नहीं चाहते कि SC/ST लोग को भरने के लिए, वो नहीं चाहते कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को नौकरी देने का। और ये हमको सिखा रहे। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 साल में, सब 70 साल में इन्होंने किए। पैदा होते ही सब काम शुरू ही किए डेवलपमेंट का। और थोड़ा तो इस देश को आजादी दिलाने में पार्टी के खिलाफ आप बात करते हो। जो महात्मा गांधी जी गुजरात से आते हैं, सारी दुनिया आज उनकी तारीफ करती है। वो हमारे राष्ट्रपिता है, वो आजादी दिलाए, उनका याद नहीं करते। उनका याद अब कभी भी नहीं करते।
लेकिन गोडसे का याद करने में आप कभी भूलते नहीं। आज यूपी में उन्हीं की सरकार है, वहां गोडसे की फोटो लगा के हार डालते हैं। गांधी जी को, नेहरू जी को गालियां देते हैं, लेकिन कभी आरएसएस, बीजेपी गांधी जी की फोटो लगाकर अपने ऑफिस में पहले पूजा भी नहीं करती थी, याद भी नहीं करती थी, उधर देखती भी नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर को जो संविधान उन्होंने बनाया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी के आशीर्वाद से जो संविधान बाबा साहब ने बनाया, उसके बारे में भी आप अलग बात करते हो। अंबेडकर को एक तरफ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक तरफ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक तरफ, सुभाष चंद्र बोस को एक तरफ। अरे हमारे सब लीडरों को अलग अलग करके लोगों में, युवाओं में जहर फैलाने का काम करते हैं। अरे आप अपनी बात करो। आपको हुकूमत यहां मिली 27 साल हो गए और सेंटर में आपको प्रधानमंत्री का पद मिला, अब 9 साल से आप वहां हो। कम से कम यहां 13.5 साल उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहे। सेंटर में आज 9 साल हो गए, 22 साल करीब करीब। अगर 22 साल में आप गुजरात को ठीक नहीं कर सकते, यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते, यहाँ के इन्फ्लेशन को कम नहीं कर सकते, गरीब लोगों को मिलने वाले चीजों का कीमत घटा नहीं सकते, पेट्रोल के दाम नहीं घटा सकते, डीजल के दाम नहीं घटा सकते, सिलेंडर के दाम घटा नहीं सकते, तो फिर काहे को आप वहां पर बैठे? क्यों बैठे भाई? सिर्फ तालियां बजाने को? भाई और भाई, आप करके दिखाओ। इसीलिए तो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसमें से कई चीजें गहलोत साहब ने बताई, वो चीज हम करके दिखाएंगे। जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था, सोनिया गांधी जी ने कहा था कि गरीबों को मैं भूखे मरने नहीं दूंगी, मैं फूड सिक्योरिटी एक्ट लाकर हर एक को पेट भरने के लिए मैं अनाज दूंगी। तो हमने दिया। जिसको काम नहीं है, नरेगा में काम देने का हमने काम किया। जो बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं या दूसरे स्कूल में जाते हैं, उनको वहां पर एजुकेशन ठीक नहीं मिलता था, तो कंपलसरी एजुकेशन एक्ट लाए। वो एक्ट लाने के बाद आज बहुत से बच्चों को एडमिशन्स मिल रहे हैं। इसी तरह से हमने हर चीज जो हमने वायदा किया था उसको निभाया। किसानों का कर्ज माफ करने का सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी मिलके 72,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ किया। आप क्या कर रहे हैं? कभी भी पूछे तो मैं बहुत कुछ किया, अभी कर सकता हूं। अरे बहुत कुछ दिखाओ तो सही, कौन से काम आपने किया। आज आप अगर आंकड़े देखेंगे, ह्यूमन इंडेक्स क्या कहते हैं उसको हिंदी में, जो मानवीय, सूचकांक, हाँ, मानव सूचकांक, यानी उसमें तो मनुष्य के लिए, यानी हर बच्चों के लिए उनको
पोषण जो किया जाता है, प्रोटीन जो मिलता है, सबसे कम अगर कहाँ मिलता है बच्चों को पौष्टिक आहार, तो वो गुजरात में मिलता है, कुपोषण का। आप देखिए इंडेक्स निकाल के पूछिए अगर आए तो, सबसे कम कदम के बच्चे अगर कहाँ पैदा हो रहे, वो गुजरात में हो रहे। और 28,000 टीचर्स वैकेंसी खाली है, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वही 20,000 क्लासरूम बनना है, ये सब कुछ नहीं दे रहे। बात कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे हम बुलेट ट्रेन लाएंगे। कहाँ है भाई बुलेट ट्रेन आपकी? आप वायदा करके तो 6-7 साल हो गए, आपकी बुलेट ट्रेन अभी नहीं भाग रही। जो पैसे लाकर जनता की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए उसका उपयोग करना चाहिए, आज चंद लोगों के जेब में वो पैसा जा रहा है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, और एक चीज मैं बताना चाहता हूं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बड़े कारखाने बनाए थे इस देश में, पब्लिक सेक्टर्स, एयरपोर्ट्स कांग्रेस ने बनाई थी, पोर्ट्स, ऐसे बहुत से चीजें हमने बनाई देश को एक रखने के लिए, देश के प्रगति के लिए, देश के उन्नति के लिए। बड़े बड़े कॉलेजेस खोले, एम्स जैसे सेंटर खोले, ITI खोले, सब चीजें हमने की। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? एक एक करके अपने दोस्तों को बेच रहे हो। वो देश दोस्त लोग खाकर मोटे हो रहे हैं और बच्चे कुपोषण से दुबले हो रहे हैं। यही नीति है आपकी। तो इसलिए दोस्तों, इस बार कांग्रेस पार्टी को आप हुकूमत में लाइए। हमारा एक बार, हमको एक बार चांस दो। उनको तो 27 साल से आप देख रहे हो, हमको सिर्फ एक बार 27 साल के बाद तो एक बार चांस देखो। तो फिर हम आपको आज जो हमने कसम खाई है कि डेमोक्रेसी को टिकाने का, संविधान को बचाने का, सबको मिलकर चलने का, जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, वो सब समाज को जोड़ने का, सब भाषाओं के लोगों को जोड़ने का, सब लोगों को जोड़कर कदम पे कदम डालकर आगे चलने का हम सिखाएं। आप क्या सिखा रहे हो? लोगों को तोड़ने का। हम जोड़ने का सिखाते, आप तोड़ने का सिखाते। यही फर्क है आप में और हम। इसीलिए